औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चे, 9 क्लास कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा बच्चे, लास्ट टाइम हमने जो है बायोलॉजी के अंदर उसकी ब्रांचेस जो है कंप्लीट कर ली थी। आज हमने अपना जो है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करना है, जो क्या है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। ठीक है, हमने बायोलॉजी के बारे में डिस्कस किया कि बायोलॉजी क्या होता है। ये साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ है या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी जो है वो बायोलॉजी कहलाती है। अच्छा, अब उसने कहा है कि हमने बायोलॉजी को जो है रिलेट करना है, उसका जो है ताल्लुक़ जो है हमने फाइंड करना है दूसरी साइंसेस के साथ। अब दूसरी साइंसेस कौन कौन सी होती हैं? फ़िज़िक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, ठीक है, मैथ होती है, इकोनॉमिक्स होती है, ठीक है, ये दूसरी साइंसेस हैं, ठीक है, स्टैटिक्स होती है। तो ये दूसरी साइंसेस हैं, हमने बायोलॉजी को जो है इन दूसरी साइंसेस के साथ क्या करना है, रिलेट करना है। अच्छा, ऊपर से मैं पैराग्राफ इधर पढ़ देता हूँ, उसके अंदर देख लेते हैं कुछ याद करने वाला है या नहीं। द इंटर रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइंस कैन नॉट बी डिनाइड. Biology includes information on various aspects of living things, but these information relate to other branches of science as well. Each branch of science has relationship with all other branches. For example, we study the process of movement in animals. The biologists have to refer to the law of motion in. तो इस पैराग्राफ के अंदर इन शॉर्ट उसने ये बताया हुआ है कि अगर हमें मूवमेंट ऑफ एनिमल्स के बारे में समझना है तो जो मोशन होती है वो तो हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं, तो उसका मतलब हमें फिज़िक्स के लॉज को पढ़ना पड़ेगा मूवमेंट को समझने के लिए। अब एनिमल्स को तो हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, अब मूवमेंट को हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली अगर मूवमेंट को भी पढ़ना है तो एनिमल्स को भी पढ़ना है, तो हमें कंबाइन करके कुछ करना पड़ेगा, हमें दोनों साइंसेस की फील्ड्स को मिलाना पड़ेगा। तो ठीक है, इन्हें हम ये जो हम साइंसेस की फील्ड्स को आपस में मिलाकर एक दूसरे के रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं, इन्हें हम इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस कहते हैं। देख लेते हैं फर्स्ट वाली कौन सी है बच्चे। फर्स्ट है बच्चे आपके पास बायोफिज़िक्स। ऑब्वियसली ये दो साइंसेस से मिलकर बन रहा है। बायो का मतलब है बायोलॉजी, फिज़िक्स का मतलब आपको पता है फिज़िक्स है। देख लेते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमेना। इसकी डेफिनेशन क्या है कि इस बायोफिज़िक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि फ़िज़िक्स के कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं और कौन कौन से लॉज हैं जो बायोलॉजी के अंदर या बायोलॉजिकल फिनोमेना के अंदर या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है हम यूज़ कर सकते हैं या यूज़ होते हैं डेली लाइफ के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल, देयर इज सिमिलैरिटी बिटवीन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लीवर इन फिजिक्स एंड लिम्स ऑफ एनिमल इन बायोलॉजी। ठीक है, वो क्या बता रहा है कि जिस तरह एनिमल्स के जो है लिम्स, मतलब लिम्स का मतलब होता है बाजू या हाथ, समझ लें बाजू, सॉरी, समझ लें कि जिस तरह एनिमल्स के जो हैं ये शोल्डर जो है इनके साथ जो ये हमारे बाजू हैं ये मूव करते हैं। ठीक है, यही सेम प्रिंसिपल में से जो है जो हमारा फिज़िक्स के अंदर लीवर होता है ये मूव करता है, मतलब टू एंड फोर मूव करता है, मतलब आगे पीछे मूव करता है। और नेक्स्ट है बच्चा आपके पास बायोकेमिस्ट्री। ये भी तो ऑब्वियसली दो साइंसेस से मिलकर बना है, बायो एंड केमिस्ट्री। ठीक है, ऑब्वियसली बायो का मतलब होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म, या आप केमिस्ट्री के अंदर भी इसकी डेफिनेशन रख के आ गए हैं। और केमिस्ट्री का मतलब क्या होगा, केमिकल रिएक्शन। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले सारे केमिकल प्रोसेसेस इसके अंदर हम पढ़ेंगे। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वही डेफिनेशन है केमिस्ट्री वाली कि इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन से ऐसे केमिकल रिएक्शन है या कौन कौन से ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जो पाए जाते हैं और कौन कौन से फिनोमिना हैं जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो पाए जा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल उसने दी है, फॉर एग्जाम्पल द स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इसका हम क्या पढ़ते हैं कि जो रेस्पिरेशन है और जो फोटोसिंथेसिस है, अब ये दोनों केमिकल रिएक्शन है लेकिन ये दोनों होते लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है। तो ठीक है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, किसके अंदर पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। थर्ड आपके पास बच्चे मैथमेटिक्स या बायोमेट्री भी कहते हैं इसको। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। इसका हम क्या पढ़ते हैं कि ऐसे वो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जिसके अंदर जो है हम मैथ्स को जो है या यूज़ कर सकते हैं, मैथ के लॉज यूज़ कर सकते हैं या मैथ के टूल्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देख लें, फॉर एग्जांपल टू एनालाइज द डाटा गैदर्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क बायोलॉजिस्ट हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब कोई डाटा गैदर किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, तो ये मैथमेटिकल टूल्स को जो है अप्लाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जो कोविड-19 है हमने एक्सपेरिमेंट किया, तो उसने कहा हमने 100 लोगों को जो है हमने उनका ब्लड लिया जिसके अंदर से जो है
20 लोगों को जो कोविड था, ठीक है, हमने 100 को लिया तो 20 के अंदर कोविड था। अगर हम 1000 लेते तो हम कितने में अंदर कोविड होता, तो हम क्या करते हैं, हम 20 को 10 से मल्टीप्लाई कर देते तो वो 200 आ जाता, ठीक है। मतलब हम इस तरह स्टैटिस्टिकल टूल्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर 100 में से 20 को है तो 1000 में से 200 को होगा, ठीक है। इस तरह ही हमने मैथ के टूल को जो है अप्लाई किया। नेक्स्ट है बच्चा आपका बायो जियोग्राफी, ठीक है। बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, जियोग्राफी का मतलब क्या होता है, आपका जो अर्थ है, ठीक है, उसके अंदर जो रहने वाले जो मतलब जो एरिया है वहाँ पे जहाँ जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उस एरिया को कहते हैं जियोग्राफी। It deals with the study of occurrence and distribution of different species of living organism in different geographical regions of the world, ठीक है। इसके हम क्या पढ़ते हैं कि कौन कौन से रीजन है वर्ल्ड का, कौन कौन सा जियोग्राफिकल रीजन है वर्ल्ड का जहाँ पर डिफरेंट किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पोलर कैप्स की बात करें या पोलर साइड की बात करें तो वहाँ पर आपको होता है बर्फ़ानी रीच होता है, ठीक है। बर्फ़ानी रीच आपको ये इधर मैदानी इलाकों में नहीं पाया जाएगा, ये गर्म इलाकों में नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो जियोग्राफिकल एरिया चेंज होने से वहाँ पर मौजूद लिविंग ऑर्गेनिज्म चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म गर्मी में रहते हैं वो गर्मी वाले एरिया में पाए जाएंगे, जो सर्दी में रहते हैं वो सर्दी वाले एरिया में पाए जाएंगे। इट अप्लाइज द नॉलेज ऑफ करेक्टरिस्टिक ऑफ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन टू डिटरमाइन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड है, ठीक है। हमें इससे क्या पता लगता है, हमें उस रीजन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हम उस रीजन के बारे में जान लेंगे तो हम पता कर लेंगे कि वहाँ पर मौजूद लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर रीजन सर्दी वाला है या पोलर रीजन है, ठीक है, तो हमें पता लग जाएगा यहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे वो सर्दी को अडेप्ट करने वाले होंगे, उनकी खाल मोटी होगी ताकि वो सर्दी को बियर कर सकें, बर्दाश्त कर सकें, इस तरह। लास्ट है बच्चा आपके पास बायो इकोनॉमिक्स। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म्स डील विद स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इससे हम क्या पढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। इकोनॉमिक का मतलब होता है पैसे के लिहाज से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई फ़िश फार्म खोल रहे हैं, वैसे तो यहाँ पे क्रॉप की एग्जांपल लिखे, हमने कोई फ़िश फार्म खोल रहे हैं तो ऑब्वियसली फ़िश लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब हमने फार्म खोला है ताकि हम पैसे कमा सकें, ठीक है, जो है बिज़नेस कर सकें। अब चूँकि बिज़नेस भी कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से बिज़नेस कर रहे थे, बायो इकोनॉमिक्स होगा, ठीक है। द कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट value of the yield of wheat can be calculated through bioeconomics and benefits or losses can be डिटरमाइंड, ठीक है। तो क्या है कि अगर हमने कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना हो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिलेटेड तो हम पहले उसका प्रॉफिट और लॉस के बारे में जो है जानते हैं, उसके बाद जो है वो हम उसका बिज़नेस स्टार्ट करते हैं।